नमस्कार दोस्तों, आज संडे है और आज हम कुंडली अध्ययन कर रहे हैं। और ये जिनकी कुंडली है बोल सकते हो वो उन्होंने कितना फ्रॉड काम किया है। मानो आप सोचिए, यदि आप फ्रॉड एग्ज़ाम पास करके मतलब जो चीटिंग होती है या पेपर लीक होते हैं उसके थ्रू यदि आप डॉक्टर बन जाते हैं तो क्या, यदि आप गलत ऑपरेशन कर दे तो किसी की जान भी जा सकती है, और मानो आप गलत हड्डी जोड़ दिए तो सारी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो ये काम तो अच्छा नहीं है। इसमें कितने की ही जान का नुकसान भी है और कितने लोगों को हानि उठाना पड़ती है। एक बंदे के साथ साथ पूरी लाइफ मतलब दूसरों की भी ख़राब हो जाती है। तो इन्होंने यही करा, ये फ्रॉड एग्ज़ाम पास करवाते थे, अब वो पेपर लीक करवाते थे या फिर एग्ज़ाम भी देते थे ये लोग। उसी चक्कर में पकड़े गए हैं। तो इन्होंने पूछा था, इनको जेल यात्रा हुई है तो इन्होंने बोला था कि यदि मैं ये काम नहीं करूँ तो फिर क्या करूँ। मतलब उन्हें एज भी काफ़ी हो गई है, तो समझ में नहीं आता है। तो देखते क्या कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरे व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसका चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो जातक है इनका जो कुंडली हम देखें तो कुंडली इतनी अच्छी है, एक नज़र में आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कितनी अच्छी कुंडली है। और ये बहुत अच्छे संपन्न परिवार में पैदा हुआ है, मतलब अमीर परिवार आप जिसको बोल सकते हो। फिर इन्होंने ऐसा काम क्यों किया। कर्म और प्रारब्ध ऐसे होते हैं कि व्यक्ति को छोड़ते नहीं है। मतलब जैसे गाय कैसे हजारों बच्चों में अपना बछड़ा ढूंढ लेती है, ठीक वैसे ही है ये भी। कर्म भी अपना है जो देख लेता है, ठीक वैसे इनके साथ हुआ है। तो इनके ऊपर केस चल रहे हैं और अभी इनको बोल सकते हो अदर स्टेट जो होता है वहाँ भी इन्होंने यही काम किया, तो वहाँ भी इनके ऊपर केस चल रहा है। तो देखा जाए तो लंबी सज़ा इनको होने वाली है, 6-7 साल की। फिर भी ऐसा क्या हुआ, देखते हैं इनकी कुंडली। कर्क लग्न की कुंडली है, लग्न और राशि दोनों एक ही, क्योंकि चंद्रमा इनके लग्न में ही है। लग्न में ये हम देखें 4 ग्रहों का होना बहुत बोल सकते हो एक प्रवज्य योग भी बनाता है, जिसको वैराग्य हम बोल सकते हैं। इसके साथ ही हम देखें कि कर्क लग्न और राशि वाले जातक बहुत भावुक होते हैं, चंचल होते हैं। और ये इसके साथ ही हम देखें तो इनका जो दिमाग है वो कितना तेज़ है, आप ये भी सोच सकते हैं कि दूसरे के एग्ज़ाम देते थे तो स्वाभाविक ही कमज़ोर दिमाग वाले तो नहीं होंगे, तभी ऐसे काम कर रहे हो। लग्न में 4 ग्रह, जिसमें सूर्य बुध बुधादित्य योग बनता है यहाँ पे। गुरु चंद्रमा गज केसरी योग, गुरु उच्च के और केंद्र में होना हंस राज योग। मतलब कितना श्रेष्ठ आप इसको बोल सकते हो कि अच्छी कुंडली हो सकती थी। पर ऐसा क्या हुआ कि ये पूरे गलत काम ही इन्होंने करा। पैसा इन्होंने बहुत कमाया इस चीज़ से। इसके साथ ही हम देखें कि यहाँ पर शुक्र है जो 12वें भाव में बैठे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है। मतलब आप इसको बोल सकते हो विमल योग बोलते हैं। जब भी शुक्र 12वें में होता है ना, तो ऐसा जातक है ना भोग विलास पर अपने में पैसा खर्च करने वाला होता है और देश विदेश की यात्राएं करता है। इसके साथ ही दूसरे भाव में हम देखते हैं तो शनि और राहु होते हैं। इस योग से हम देखें कि ये काल सर्प दोष भी बनता है, क्योंकि सारे ग्रह जो राहु और केतु के मध्य आ गए हैं, और एक बोल सकते हो श्रापित दोष या पितृ दोष भी बनता है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी है। इसके साथ ही लग्न में ही आप देखें कि सूर्य और चंद्रमा दोनों साथ है, तो ये अमावस्या दोष भी बनता है। और यहाँ पर देखें कि सूर्य के प्रकाश के कारण ही सारे ग्रह अस्त हो जाते हैं। और जो मन है हमारा वो चंद्रमा है, तो चंद्रमा जो कि पीड़ित है अमावस्या का है, तो इसके कारण क्या है, मन सो जाता, कहते हैं ना, जो जैसा मन करता है वैसा करता है और फिर मतलब बोलते हैं तो फंस जाते हैं। तो लंबी लंबी मेहनत नहीं करने चाहते, शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहते हैं ऐसे लोग। और इसके साथ ही हम देखें कि सूर्य की डिग्री से ग्रहों की डिग्री यदि ज़्यादा है तो वो अस्त ही हो जाता है। बुध को यदि हम यहाँ पे थोड़ा सा बोल सकते हैं कि बुध अस्त नहीं माना जाता, डिग्री बहुत ज़्यादा हो तभी माना जाता है। बाकी ये बुधादित्य योग यहाँ बनता है। तो लग्न में ही इतना अच्छा कॉम्बिनेशन होने के बाद भी ऐसा हुआ है, क्योंकि लग्न में ही आप बोल सकते हैं अमावस्या का योग लगा के बैठे हैं। और ये पितृदोष को भी कहीं ना कहीं दर्शा रहे। काल सर्प दोष यहाँ पे दिख रहा है और शुक्र की महादशा चल रही है इनको। तो शुक्र है जो 12वें भाव में जाके बैठे हैं, और 12वां जो भाव होता है वो विनाश का ही होता है, मतलब कोर्ट केस जेल को दर्शाता है। तो ये हो सकता है इस कारण भी यहाँ दशा ने भी इफेक्ट डाला हो। जब भी बोल सकते हो
कि पापी ग्रह जैसे देखें कि लाभ भाव में मंगल बैठे हैं, तो वो यदि लाभ भाव में होता है तो ऐसा जातक किसी ना किसी प्रकार से धन अर्जित करना चाहता है, वो रास्ता कैसे भी हो ये भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर है कि अभी कर तो कुछ नहीं सकते क्योंकि जो करा है उसको तो भोगना पड़ेगा, पर यह है कि आने वाले समय में आपने काम का पूछा था, तो आप मेडिकल से रिलेटेड कुछ बिजनेस या जॉब या कर सकते हैं, उसी फील्ड में ये काम करेंगे तो आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा। धन्यवाद दोस्तों।